अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज की क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की क्लास में हम लिस्टर कह रहा हूँ, हम MS वर्ड को इस्तेमाल करके CV बनाना सीखेंगे और CV पे फर्दर कुछ चीज़ों को देखेंगे हम CV कैसे बना सकते हैं और क्या कैसे करके हम उसको बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे कुछ CVs ले आते हैं। यहाँ पे लाइक गूगल पे आए और हमने CV को टाइप किया और यहाँ पे इमेजेस में आ गए। अब हमारे पास लिस्ट ऑफ CVs मौजूद है। हम इस लिस्ट ऑफ CVs में से कोई भी CV सेलेक्ट करते हैं और उसी किस्म के CV को पोर्ट्रेट करने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा, जब भी आपने CV बनाना है तो आपने कुछ स्टेप्स का ख्याल रखना होगा। उन स्टेप्स में से मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता चला जाता हूँ, उसको आप अपने ज़हन-नशीन रखें। लाइक ये हमारे पास एक CV है। अब इस CV को बनाने के लिए जब भी हमें वर्ड में CV बनाना होगा तो हम उसे टेबल से बनाएंगे। टेबल से क्यों बनाएंगे, मैं पहले ही वजह आपको बता चुका हूँ जब मैंने टेबल का बताया था आपको। टेबल बेसिकली आपका अगर ये कंटेंट है, इस कंटेंट में चीज़ें वेल अलाइंड है। अलाइनमेंट से मेरी क्या मुराद है कि लेफ्ट साइड पे जो सेक्शन है और राइट साइड पे जो सेक्शन है, ऐसा लग रहा है दो कॉलम्स हैं आपके पास। बेसिकली एक कॉलम में लेफ्ट का कंटेंट मौजूद है और एक कॉलम में राइट का कंटेंट मौजूद है। ये काम बगैर टेबल के भी किया जा सकता है, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह ड्रॉ करके भी किया जा सकता है और टेक्स्ट बॉक्स के अलावा स्ट्रेट अवे टाइप करके भी किया जा सकता है, मगर उसमें इश्यूज बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, चीज़ें मैनेज आपके पास नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये थोड़ी सी चीज़ करके बताता हूँ और इसमें यह भी बताता हूँ कि यह चीज़ आप अगर टेबल के बगैर करते हैं तो उसमें क्या नुकसानात आपको आएंगे और क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी, हेडिंग देता हूँ नेम की, जो कैंडिडेट का जो भी नेम है वो करेगा। अब मैं कुछ डिस्टेंस पे करता हूँ तो मैं स्पेस बार का प्रेस करता हूँ और उसको आगे लेके जाता हूँ। यहाँ पे जो भी उसका नेम होगा हम टाइप कर देते हैं। अच्छा, नाउ अब मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर अगेन स्पेस का बटन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो टाइप कर दूंगा। अब इतनी सारी स्पेसेस जब होंगी, दरमियान में इतनी सारी स्पेसेस होंगी तो उनको मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल होगा। मैनेजमेंट किस लिहाज से मुश्किल होगी, आप देखें यहाँ पे इन दो चीज़ों के दरमियान आपके पास स्पेस है और राइट साइड पे कितना सारा कंटेंट लिखा हुआ है। आप लेफ्ट साइड पे कॉन्टैक्ट, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एजुकेशन, जितनी भी चीज़ें हैं, लेफ्ट साइड पे मटेरियल कुछ और चल रहा है, राइट साइड का मटेरियल जो कंटेंट है वो बेसिकली उसकी नेचर चेंज है। तो आप इन चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे? इस चीज़ की हैंडलिंग के लिए लाइक मैं राइट पे यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, स्पेस से उसको आगे लेके आऊँगा और यहाँ पे आ गया। लाइक इसके बाद मैं इक्वल्स टू RAND रैंड का फंक्शन यूज़ करके मैं कहता हूँ लेट्स से आई नीड 1 पैराग्राफ और एंटर कर लें आप। अब आप इसको सिलेक्ट करें और इसको आप टैप 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 का बटन प्रेस करके वो आगे ले आते हैं। लेफ्ट साइड से आगे ले आए, राइट साइड पे आपको यहाँ पे वो कंटेंट लिखना है। अब आप इशू में होंगे, यहाँ पे आप कंटेंट नहीं लिख पाएंगे क्योंकि टैब का बटन इस्तेमाल किया, स्पेस का बटन इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप कंटेंट लिखेंगे। मतलब ये चीज़ों को मैनेज करना हमारे लिए इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा कि हम चीज़ों को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इस किस्म की चीज़ों के लिए हमें टेबल इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, बिफोर यूजिंग द टेबल मैं आपको एक चीज़ लाजमी बताना चाहूँगा। आपके पास जो CV है, CV हो गया या एडमिशन फॉर्म्स हो गए, इन चीज़ों का कंटेंट खुद का इतना ज़्यादा होता है कि हमारे पास पेज पे जगह कम पड़ रही होती है। लाइक एक CV या CV में बहुत सारा मटेरियल हमने प्लॉट करना होता है। अब अगर हमारे पास इस CV में आप देखें एंड टू एंड चल रहा है, पेज के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक सब कुछ फिलअप हुआ हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा पाऊँ, मैं रैंड का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स आई नीड 30 पैराग्राफ्स, एंटर करते हैं, कंट्रोल P पे आ जाते हैं तो कंट्रोल P से प्रिंट प्रीव्यू बता रहा है। अभी अगर आप इसको देख पाएँ पेज को कि आपके पास पेज तो ये था, मगर इस पेज में कंटेंट सिर्फ इतने मटेरियल पे है, बाकी सारे का सारा बाय डिफॉल्ट क्या दे दिया गया है, मार्जिन्स दे दिए गए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स में तो हमें मार्जिन्स सूटेबल रहेंगे, लेकिन CV जैसे मटेरियल में जहाँ पे हमारे पास मटेरियल इतना ज़्यादा होगा कि हम मार्जिन्स को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे कि सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट का आके हम मार्जिन्स को रिमूव कर देंगे। जब भी आपने CV बनाना है तो आप कोशिश करें, अगर आपको मार्जिन्स नहीं चाहिए देख लें आप, तो फिर आप सबसे पहले मार्जिन्स को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, रेफरेंसेस में आ जाएंगे, सॉरी आप आएंगे जनाब लेआउट के बाद मार्जिन्स के बाद यहाँ पे आ जाएंगे कस्टम मार्जिन। अभी नॉर्मल मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से बाय डिफ़ॉल्ट 1
इंच का मार्जिन हमें अवेलेबल है। हम कस्टम मार्जिन पे आएंगे और यहाँ से करेंगे टॉप से 0, लेफ्ट से 0, देन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रॉम एवरीवेयर हमारे पास मार्जिन 0 हो गया। अब देखें इक्वल्स टू RAND रैंड का फंक्शन यूज़ करें लाइक 20 पैराग्राफ्स, बट व्हाट डू वी नीड, कंट्रोल P से आप देखें बिल्कुल एंड टू एंड आपके पास चीज़ें आ चुकी हैं। अब जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद थी वो ख़त्म हो चुकी है, यानी कि अब जब हम टेबल ड्रॉ करेंगे CV बनाएंगे एंड टू एंड जाएगा। ऑलराइट, अब जब आपने CV के लिए टेबल को डिज़ाइन करना है तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है? सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ कॉलम्स का बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपको कितने कॉलम्स को ड्रॉ करना है। अब आप ये कैसे आइडिया लगाएंगे, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। लाइक अगर आप देखें CV में एक लेफ्ट साइड पे आपके पास ग्रे सेक्शन और राइट साइड पे बिल्कुल वाइट टाइप सेक्शन है। अच्छा, अब इस जो डार्क सेक्शन है इसमें आप देखें, एक तो हमारे पास ये स्पेस है कंटेंट के स्टार्ट होने से पहले, ग्रे स्पेस जो एम्प्टी पड़ी हुई है। एक स्पेस में सारे का सारा कंटेंट लिखा हुआ है लाइक दिस, इमेज और ऑल ऑफ द कंटेंट वट एवर वी नीड। और इसी तरह से हमारे पास एक कंटेंट आपके पास लिखा हुआ है, बिल्कुल ये स्पेस उसकी एम्प्टी छोड़ी हुई है। यानी कि इसी तरह से अगर आप राइट साइड पे आते हैं फर्दर, तो आपके पास आप देखेंगे वाइट एरिया में भी कंटेंट से बिफोर एक पूरी स्पेस एम्प्टी हमारे पास मौजूद है। एक स्पेस में आपके पास सारे का सारा कंटेंट मौजूद है और एक आपके पास अगेन इस कंटेंट के बाद भी आपके पास एक स्पेस अवेलेबल है जो कि मार्जिन के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। इट्स मीन कि हमारे पास कितने कॉलम्स चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। हमें कितने कॉलम्स चाहिए? 6 कॉलम्स चाहिए इस CV को डिज़ाइन करने के लिए। अब हम इस CV को डिज़ाइन करने के लिए 6 कॉलम्स को इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ को काउंटर करते हैं किसी और चीज़ के लिए। लाइक ये CV आ गया, अगेन इस CV में भी आपके पास अब हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स का डिज़ाइन करते हैं। हमें कितने कॉलम्स चाहिए होंगे इस CV को डिज़ाइन करने के लिए? विल काउंट इट। लाइक फर्स्ट कॉलम चाहिए हमें इस तमाम स्टीवन टेरियर जो कुछ लिखा है इसके एम्प्टी एरिया के लिए। सेकंड कॉलम चाहिए इस सब चीज़ों के लिए जो कंटेंट लिखा हुआ है। थर्ड कॉलम हमें चाहिए अगेन एक अदद एम्प्टी स्पेस के लिए। ओके, फोर्थ कॉलम आपके पास एम्प्टी स्पेस के लिए। फिफ्थ कॉलम आपके पास तमाम तर कंटेंट के लिए। सिक्स्थ कॉलम आपके पास तमाम तर मार्जिन के लिए। इट्स मीन हमें कॉलम्स कितने चाहिए? 6 कॉलम। सो दैट्स द स्टोरी बिहाइंड द सीन। हम आते हैं यहाँ पे, इसी CV को हम प्लॉट कर लेते हैं। लाइक पहले हम एक सिंपल सा CV ले लेते हैं लाइक दिस वन। ऑलराइट, अब हमें कितने कॉलम्स चाहिए? 6 कॉलम्स। हम यहाँ पे आएंगे और अगेन आ जाएंगे इंसर्ट, इंसर्ट के बाद टेबल, टेबल के बाद आप आके आप क्या करेंगे? इंसर्ट टेबल में आएंगे। इंसर्ट टेबल में आने के बाद हम नंबर ऑफ कॉलम्स को 6 टाइप करेंगे बिकॉज वी नीड 6 कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज हाउ मच? हमें उतनी रोज चाहिए जितनी कंप्लीट टेबल पे, जितनी कंप्लीट पेज पे आपके पास स्प्रेड होके आ जाए। लाइक मैं कहता हूँ जी 50 कर लेते हैं, एंटर करते हैं, तो आपके पास कंप्लीट पेज पे आने के बजाय अभी भी हमारे पास बहुत सारा गैप अवेलेबल है। नॉट अ बिग डील, आप स्ट्रेट अवे बिल्कुल बॉटम पे आ जाए। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, प्लस पे क्लिक करते जाएंगे, न्यू लाइंस ऐड अप होती जाएंगी आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद आप ऐड करेंगे तो न्यू पेज पे चला जाएगा। याद रखें एक टेबल को मल्टीपल पेजेस पे लेकर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको न्यू पेज के लिए नया टेबल चाहिए तो आप नया बना लें उसको। ठीक है, एक ही टेबल को मल्टीपल पेजेस पे मत लेकर के जाएं। अब हमें तो यहाँ पे कंट्रोल P करके देखते हैं तो बिल्कुल बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, जबकि हम जो CV बनाना चाह रहे हैं, डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, उसमें कोई बॉक्स हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम स्ट्रेट में आएंगे, यहाँ पे टॉप पे आएंगे, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद बॉर्डर्स में आएंगे और बॉर्डर्स को कर देंगे नो बॉर्डर। नो बॉर्डर कर देंगे, इससे क्या होगा कि हमारे पास तमाम तर बॉर्डर्स रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, कुछ सिस्टम्स में सम टाइम इश्यू ये होता है कि हमें बिल्कुल भी ये लाइंस, ये ग्रिड लाइंस इन्हें कहा जाता है, ये ग्रिड लाइंस कंट्रोल P से प्रिंटिंग टाइम पे बिल्कुल नज़र नहीं आएंगी। ये सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब आप कर रहे हैं काम तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए होती हैं। अब नॉर्मली कुछ सिस्टम से ग्रिड लाइंस भी नहीं होती। ग्रिड लाइंस ना हो लाइक इस ये बिहेवियर बना होता है कि टेबल के बॉर्डर रिमूव किए, सब कुछ रिमूव हो गया। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए अगर किसी के पास सिस्टम पे ग्रिड लाइंस अवेलेबल नहीं है तो आप बॉर्डर्स में आएंगे और ग्रिड लाइंस को क्लिक कर लेंगे। अब आपके पास ग्रिड लाइंस आ जाएंगी और जैसे ग्रिड लाइंस आएंगी तो आप सिर्फ देख पाएंगे कि आपका कौन सा कॉलम कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। ऑलराइट, हमें लेफ्ट साइड पे एक स्पेस चाहिए थी, ये ब्लू स्पेस कंटेंट से पहले, तो हम यहाँ पे भी ले आएंगे।
आप इस सेल को जैसे ही इसका ये बिहेवियर आता है आप क्लिक करें और इसको करीब लें, एक खास हद तक करीब जाएगा, उसके बाद ये करीब नहीं आएगा। यही काम आप थर्ड के साथ करें तो आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड में कंटेंट लिख लें और फर्स्ट और सेकंड कॉलम मार्जिन के लिए अवेलेबल है, इज इट और नॉट। सेम गोज विद दिस, आप इसको क्लिक करके यहाँ करीब ले आए, एक खास हद तक करीब आएगा, इसके बाद इसको भी करके आप यहाँ तक ले गए और रिमेनिंग मटेरियल आपके पास एम्प्टी पड़ा हुआ है। अच्छा, फर्स्ट 3 कॉलम्स का आपके पास कलर और है और बाकी 3 कॉलम्स का और है। फर्स्ट को क्लिक करें, सेंटर से मिड से क्लिक करना किया रखना है, मैंने माउस के बटन को क्लिक किया हुआ है और मैं ड्रैग डाउन कर रहा हूँ इसे, और मैं इसके बाद फर्स्ट 3 कॉलम्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद मैं शेडिंग में आकर के बैकग्राउंड में कर देता हूँ इसका ब्लू, ये जो भी मैं फिलहाल चाह रहा हूँ, ठीक है। मजीद आप बॉटम पे आ जाएं क्लिक करने के बाद तो आपके पास ये प्लस का साइन आएगा और मजीद आपके पास जो स्पेसेस थी वो आपने कंज्यूम कर ली एंड वी आर गुड टू गो। ऑलराइट, अब हम विड में क्या चाहिए, ये इमेज चाहिए, ठीक है। हम इस इमेज के लिए आ जाते हैं यहाँ पे, Yandex बेसिकली वेबसाइट है जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। हम यहाँ पे करते हैं पर्सन का इमेज सर्च कर लेते हैं और पर्सन का डमी सा कोई इमेज ले लेते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए या ये वाला इमेज चाहिए, क्लिक इट। और अगर मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ तो सेव भी किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इसका इतना सा एरिया है और मैं ये कर लूँ तो भी चीज़ें ठीक है। आप विंडो का बटन प्रेस करें, स्निपिंग टूल पे आ जाएं, ये चीज़ें आपके लिए एक नहीं है। स्निपिंग टूल पे आएंगे एंड लेट इट बी लोडेड और इसके बाद न्यू पे क्लिक करें। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे और अब आप क्रॉप कर लें एरिया, वो एरिया जो आपके रिक्वायर्ड है, जो आपकी मर्जी का है, सिलेक्ट करें। अब सिर्फ ये शेप आपके पास इमेज में से, ओरिजिनल इमेज में से आ गई है। फाइल और देन सेव एज के बाद आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप कर लेंगे पर्सन पे क्लिक करें और इसको कर दें, आप एंटर कर दें एंड नाउ वी आर गुड टू गो। आप यहाँ पे आ जाएं और CV पे क्लिक करें और इंसर्ट में आ जाएं, पिक्चर दिस डिवाइस के बाद आप डेस्कटॉप पे आएंगे और आपके पास पर्सन की पिक्चर कहाँ पड़ी हुई थी, ये पड़ी हुई है। इंसर्ट पे क्लिक करें। अब इस वक्त ये पूरे टेबल को डिस्टर्ब कर रहा है, रोज एंड कॉलम्स को, क्योंकि इमेज का साइज एक अपना पर्टिकुलर है। इस चीज़ को हम इग्नोर करने के लिए मेन्यू पे क्लिक करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे, तो अब इमेज के साइज़ की वजह से टेबल डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें इतना बड़ा इमेज नहीं चाहिए। साइड पे लेकर आएँ और शिफ्ट का बटन प्रेस करके माउस को मैंने क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किए रखा हुआ है और अब मैं इसको ड्रैग डाउन कर रहा हूँ और ये देखें लाइक दिस, और हम अपनी मर्ज़ी की जगह पे इस इमेज को प्लेस कर पाएँ। कंट्रोल P करने से आपको ये चीज़ बिल्कुल इस तरह की दिख रही है। गेटिंग इट नाउ। अब क्या चाहिए, लाइक मैं करता हूँ यहाँ पे उसका नेम के बाद यहाँ पे जो भी उसका नेम होगा नेम लिख दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे कॉन्टैक्ट के बाद जो भी उसका फ़ोन नंबर टाइप जो भी चीज़ होगी आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद एड्रेस, और जो भी एड्रेस आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन पे आए, मज़ीद उसका कर लें, नेक्स्ट लाइन पे आए, मज़ीद कर लें। इज़ इट एंड वी आर गुड टू गो। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए उसकी, मज़ीद कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कर लें डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे आप आएँ इक्वल्स टू RAND रैंड के बाद सिर्फ 1 पैराग्राफ ही आप लिख लें, एंटर। मैं फिलहाल डिस्क्रिप्शन इस तरह लिख रहा हूँ, जो आप अपने बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो तो एक्चुअल चीज़ों को टाइप करेंगे। मैं डमी डाटा लगा रहा हूँ तो डमी डाटा के लिए कंट्रोल X और डिलीट का बटन, ये एक्स्ट्रा सारी की सारी स्पेसेस ख़त्म, कंट्रोल V से पेस्ट। अगेन यहाँ पे आए और कंट्रोल X और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल V से पेस्ट, अगेन कंट्रोल X और कंट्रोल V से पेस्ट एंड वी आर गुड टू गो। अब देखें कि हमने जब एक एक लाइन पे चीज़ों को प्लेस किया है और बाकी जब डाटा हमारे पास लाइन से एक्सीड कर रहा है तो हमने उसको नेक्स्ट लाइन पे ले आया, एक ही सेल में नहीं फिट इन करने की कोशिश की, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ है, हमारा सारा कंटेंट लेफ्ट राइट साइड से प्योरली वेल अलाइंड है। इस पॉइंट तक कोई इशू हो तो बता सकते हैं। इसी तरह का एक CV का टेम्पलेट बिल्कुल नया फ्रेश बनाते हैं। मैं वर्ड को क्लोज कर रहा हूँ, बिल्कुल न्यू फाइल को ओपन करते हैं दोबारा से एंड वर्ड को ओपन करते हैं और अब की बार कोई नया CV बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आइडिया हो चले और अच्छे तरीके से आप फिर उस CV को बना पाएँ। लाइक CV का एक टेम्पलेट ये है और एक से टेम्पलेट ये है, आपके पास एक CV टेम्पलेट ये है। लाइक ये टेम्पलेट कर लेते हैं, इसमें थोड़ी सी चीज़ें फर्दर भी हैं।
इस सीवी टेम्पलेट में सबसे पहले हमें क्या काउंट करना पड़ेगा? अगेन मैंने क्या कहा था कि जब भी आप सीवी बनाएंगे तो सीवी के लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स का तो पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स को अगेन काउंट करने की कोशिश करते हैं। और वह कैसे कर पाएंगे? स्ट्रेट अवे आप आए, आपका एक कॉलम चाहिए इस ब्लू स्पेस के लिए जो कंटेंट से पहले मौजूद है। सेकंड कॉलम चाहिए इस कंटेंट के लिए जो ब्लू स्पेस के अंदर मौजूद है। थर्ड कॉलम चाहिए उस स्पेस के लिए जो कि इस ब्लू स्पेस में कंटेंट के बाद मौजूद है। फोर्थ कॉलम चाहिए उस स्पेस के लिए जो कि वाइट एरिया में कंटेंट से पहले मौजूद है। फिफ्थ कॉलम चाहिए आपको इसके लिए कंटेंट के लिए। एंड नाउ सिक्स्थ कॉलम, इट्स मीन अगेन इस टेबल में भी हमें कितने कॉलम चाहिए? 6 कॉलम चाहिए। तो हम न्यू बनाते हैं। अब अगेन हमारे पास बॉर्डर्स अवेलेबल हैं, अगर देखना चाहें तो इक्वल्स टू आर ए एन डी रैंड का फंक्शन यूज करके हम 5 पैराग्राफ्स लिख लेते हैं और एंटर करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं, सॉरी कंट्रोल 0 कंट्रोल पी। हम देख पा रहे हैं टॉप बॉटम इस तरह से राइट बॉटम पे भी होगा, टॉप और लेफ्ट राइट हर तरफ पे मार्जिन है। मार्जिन्स को रिमूव करेंगे सबसे पहले, उसके लिए आप आएंगे लेआउट, लेआउट के बाद मार्जिन्स, मार्जिन्स के बाद कस्टम मार्जिन एंड टॉप 0 बॉटम 0 लेफ्ट 0 राइट 0 एंड ओके। तमाम मार्जिन्स रिमूव हो चुके हैं, कंट्रोल एंड बैक स्पेस। नाउ व्हाट डू वी नीड? अ टेबल ऑफ 6 columns. So simply insert then table then insert table then कितने कॉलम्स चाहिए हमें? नंबर ऑफ कॉलम 6, नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए जो कंप्लीट टेबल पे कंप्लीट पेज पे स्प्रेड होके आ जाए? उसके लिए वी कैन से दैट 54 कर लेते हैं, एंटर करते हैं और अब देखते हैं कितनी हमारे पास रोज अवेलेबल है। इन सब के पहले हम क्या करेंगे? बाहर क्लिक करके यहाँ पे इस बॉक्स पे कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। बॉर्डर्स में आने के बाद हम नो बॉर्डर करेंगे, तमाम बॉर्डर्स रिमूव हो जाएंगे। फर्स्ट कॉलम जो हमारे पास था ब्लू एरिया का कंटेंट से पहले का, वो ये आ चुका है। सेकंड कॉलम कंटेंट के लिए, थर्ड कॉलम हमारे पास ये मौजूद है, इसको करीब ले आए। इस तरह से ये तीनों के तीनों ब्लू स्पेस थी, ब्लू एरिया था। सेंटर पे क्लिक करें, ड्रैग डाउन करें, पहले 3 कॉलम्स को आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ शेडिंग में आने के बाद आप डार्क कलर आपने अप्लाई कर दिया। जस्ट गो सेम। अब आप फोर्थ वाले को क्लिक करें, यहाँ पे ले आए, फिफ्थ कॉलम पर क्लिक करें और किए रखें और यहाँ तक ले आए। इसके बाद अब आप जो हैं अंदर कंटेंट जो भी फिलअप करना चाहें कर सकते हैं। मगर इसमें चीज़ एक थोड़ी सी हट के थी कि एक स्ट्रिप यहाँ पे दी हुई है, स्टीवन टेरी एंड ग्राफिक डिज़ाइनर लिखा हुआ है उसने। अब ये काम हम कैसे कर पाएंगे? ये काम करने के लिए आपको बहुत ही आसान है, सिंपल सा। आपने 1 2 3 लाइन्स टॉप से छोड़ी हैं और आप ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पे आप कर लेते हैं। इतनी लाइन्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अगेन आप शेडिंग में आ गए। नाउ शेडिंग में आने के बाद आपको जो कलर सुटेबल लग रहा है आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, कंट्रोल पी एंड वी आर गुड टू गो। इज इट? आपने शेडिंग करनी है तो अगेन देख लें जी, आपने सेल से क्लिक किया, किए रखा और जितने सेल्स को सिलेक्ट करना है आपने शेडिंग के लिए सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लेने के बाद शेडिंग पे आएंगे और जो आपको कलर बेहतर लग रहा है आपको कलर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें एक पिक्चर चाहिए। स्टीवन टेरी की जो पिक्चर है बेसिकली वो सर्कल में लगी हुई है और सर्कल का आउटलाइन भी है बेसिकली। सो हम क्या करेंगे? हम एक अदद सर्कल डिज़ाइन कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे, इंसर्ट, इंसर्ट के बाद शेप्स, शेप्स के बाद सर्कल, शिफ्ट का बटन प्रेस करके अब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इस सर्कल को हम आउटलाइन करेंगे वाइट और इस आउटलाइन का वेट थोड़ा सा यहाँ से हम इंक्रीज कर लेंगे और इसके अंदर हम शेप फिल में आने के बाद पिक्चर, पिक्चर में आने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे फ्रॉम अ फाइल, डेस्कटॉप और यहाँ से अब इस शेप में हमने पिक्चर इंसर्ट करवाई है तो बेसिकली वो सर्कल में इंसर्ट होकर आई है। यहाँ पे लिखा था स्टीवन टेरी। अब स्टीवन टेरी बेसिकली जो फॉन्ट था वो अच्छा खासा बड़ा था। 2 सेल्स को सिलेक्ट किए, राइट क्लिक किया और इसे कर लिया हमने मर्ज। मर्ज करने के बाद हम क्या करेंगे? स्टीवन टेरी। अब आप इसे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएं होम में और इसका साइज आप करें, इसको बोल्ड भी कर दें। और अगर मैं चाहता हूँ तमाम अल्फ़ाबेट्स कैपिटलाइज होकर के आएँ तो मैं करने के बाद चेंज केस में आऊँगा और अपर केस में कर देंगे, तमाम कैपिटलाइज हो जाएंगे। और यहाँ पे बॉटम में लिख देंगे आगे इन 2 सेल्स में हम सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे लिख दूंगा मैं ग्राफिक डिज़ाइनर।
इज़ इट, कंट्रोल पी करें, सेम टू सेम चीज़ें आपके पास प्लॉट होती चली जा रही हैं। आप बॉटम पे आ जाएं और यहाँ पे क्लिक करें जैसे ही बाहर, तो ये मज़ीद जो लाइंस आपके पास एम्प्टी एरिया हैं वो यहाँ पे फिलअप होती चली जाएंगी। इस पॉइंट तक अगर किसी को फर्दर कोई इशू है ऑनलाइन में से या फिजिकल स्टूडेंट्स में से, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ऑब्जेक्टिव लिखना है तो ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, हम यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव। देन ऑब्जेक्टिव के बाद अगेन ऑब्जेक्टिव को मुझे अपर केस करना है, सेलेक्ट करें और होम में आके आप चेंज केस में आने के बाद आप अपर केस पे क्लिक करेंगे, चेंज अपर केस आ जाएगा। इसके सामने एक लाइन चाहिए, इंसर्ट, इंसर्ट के बाद आप आ जाएँ लाइन और ये एक लाइन पे आ गए। इसके बाद आप क्लिक करने के बाद माउस से क्लिक किए रखें और आगे ड्रैग करें, लेकिन शिफ्ट का बटन प्रेस करके तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। मुझे लाइन का कलर ब्लैक चाहिए तो आप यहाँ पे ब्लैक को क्लिक करके कंट्रोल पीसेस को देख सकते हैं बासानी, एंड वी आर गुड टू गो। ऑब्जेक्टिव जो वर्ड था उसकी आपने बोल्ड कर दिया इसको थोड़ा सा, एंड नाउ वी आर गुड टू गो लाइक दिस। ऑब्जेक्टिव और बाकी जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे अभी आप डमी कंटेंट फिल कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपना सीवी बनाएंगे तो अपना सीवी के लिए आपको डमी कंटेंट की देने की ज़रूरत नहीं, जो एक्चुअल कंटेंट होगा आप वही प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो कल हम इसमें देखेंगे कि आइकन्स वगैरह कैसे लेके आने हैं। हमने ये जितने भी आइकन्स मेल और के साथ या बाकी फ़ोन नंबर के साथ या जो भी चीज़ें आइकन्स, उसके लिए हम कौन सी वेबसाइट्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए हम क्या मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे, ये हम कल करेंगे। आज का काम आपका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो आज आप स्ट्रक्चर डेवलप करें एंड देन कल हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, एंड अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती सो यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट। अल्लाह हाफिज़।